बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी के हवाले से अच्छी खबर नहीं है। हर दिन जो गुजर रहा है इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिलने के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ, कोर्ट्स की तरफ ये केस जा रहा है और उसमें कितना टाइम लगेगा वो किसी को भी पता नहीं है। और ये एक ऐसा केस है जिसमें गवर्नमेंट को लोग इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते कि जी आपने हमें बताया नहीं, जैसे ज़्यादातर स्कैम्स में होता है। इनकी जो पुरानी कंपनी थी उसके ऊपर भी एससीसीपी ने नोटिस दिया था, वो भी ऑनलाइन अगर आप चेक करें तो वो है। इसी तरह इनकी जो ये कंपनी है इसके ऊपर भी नोटिसेस आए थे और इनके ऊपर भी वार्निंग दी गई थी कि लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट ना करें। अब हुआ ये कि क्योंकि ये प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे थे तो लोग इसमें आ गए। अब इस तरह की कंपनीज में होता यही है कि जो शुरू में इन्वेस्ट करते हैं उनको वाकई प्रॉफिट मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि जो आखिर के लोग थे वो ज़्यादा उनके पैसे फंसे हैं। अब एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं उनके सीईओ साहब से, और वो क्या बात कर रहे हैं वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बात की गई है वो एक खातून है और वो ये कह रही हैं कि जी आप तो कहते हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस हैं, क्योंकि कंपनी तो हर रोज़ एक इश्तहार लगा देती थी कि हम यूएसए में, कनाडा में, दुबई में, कतर में हमारे बिजनेस हैं। तो आप कि अगर वो कारोबार चल रहे हैं तो आप वहाँ से जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है, जो करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं, तो वो आप हमें दे दें हमारे पैसे जो है। और तो उसके ऊपर उन्होंने यही कहा कि जी हमें फ्लो, जो ओनर है उन्होंने कहा कि जी हमें फ़्लो नहीं हमारा बन रहा, क्योंकि वो जो बिज़नेस है उनका जो रेवेन्यू है यहाँ पे तो करोड़ों की बात हो रही है और हमें तो करोड़ों, बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे करोड़ों चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट का कह रहे हैं वो प्रॉफिट तो कोई बना ही नहीं सकता बिजनेस। तो यहाँ पे एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि जो एक आम कारोबार है वो तो इतने पैसे दे ही नहीं सकता जितने आप लोगों को पैसे वापस चाहिए। अब तो खैर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ही वापस मांग रहे हैं, अब तो वो प्रॉफिट भी नहीं वापस मांग रहे। लेकिन इसके ऊपर उनके पास बड़े सिंपल सी बात है कि जी हमारे जो अकाउंट्स हैं, क्योंकि वो नैब ने फ्रीज़ कर दिए हैं, तो इस वजह से हम लोग आपको पैसे वापस नहीं दे सकते। तो जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो वो ऐड लगा रहे हैं कि जी हम एमओयू साइन करना चाहेंगे, हम जेवी करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं इंटरनेशनल कंपनियों के साथ, एक ऐसी कंपनी जो कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, जिसके अकाउंट्स नैब ने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो वो कैसे इतना बड़ा कोई बिज़नेस कर सकती है? कौन सी कंपनी उनके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहेगा? फिर दूसरी उन्होंने यहीं पे बात की गई कि जी फार्मूला जो है वो फ़्लो स्टार्ट जब होगा, नैब ने हमारे जो अकाउंट्स हैं वो चूँकि फ्रीज़ कर दिए हैं और ये फरवरी में अकाउंट्स जो हैं हमारे फ्रीज़ हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हमारे पास ऑर्डर है, लेकिन फिर भी नैब ने अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात देखनी चाहिए। अब इन्वेस्टर्स को तो कुछ नहीं पता, इन्वेस्टर्स को तो सिर्फ ये पता है कि जी हमारे पैसे थे और हमें वो हमारे पैसे वापस कर दें। एक और चीज़ जो हमने शुरू में भी देखी थी कि एक और ख़ातून ने यही कहा कि जी हमने तो नवंबर में इन्वेस्टमेंट किया है और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और हमारी क्या सज़ा है कि हमें अभी तक पैसे वापस नहीं मिले। तो यहाँ पे वो बात एक दफ़ा फिर क्लियर हो गई कि जो लोग आखिर में आते हैं उनको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो शुरू में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो उनको कुछ पैसे उनके रिटर्न हो चुके हुए हैं। तो वो शायद इतनी प्रॉब्लम में नहीं होते। ऐसी प्रॉब्लम जब आ जाती हैं, जब अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है, गवर्नमेंट का बेसिकली एक्शन लेने का मतलब ये होता है कि भाई एक गैर कानूनी काम हो रहा है। एक ऐसी कंपनी जो कि इन प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट आपसे ले ही नहीं सकती, जब वो इन्वेस्टमेंट ले रही है और किसी कंपनी के पास जा रहे हैं तो वो अकाउंट फ्रीज़ कर देती है इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि जो पैसे हैं वो कोई वेस्ट ना हो जाएं, लोग अपनी ऐशियों पे ना लगा लें। तो वो एक तरह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस कंपनी के साथ हुआ ये है कि इनके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी जो मुलाजमीन है कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दें। तो इस टाइम के ऊपर काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो गई है। और अगर ये गवर्नमेंट की तरफ जाता है केस, जो सुनने में आ रहा है कि जी 20 तारीख को एक हेयरिंग है, तो उसके ऊपर चीज़ें कुछ क्लियर होंगी कि आगे होना क्या है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर अपडेट कि एक ऐसी कंपनी जो कहती थी कि हमारे इंटरनेशनल कारोबार है, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इंटरनेशनल कारोबार से आपको पैसे वापस नहीं कर सकते जब तक हमारे जो ये अकाउंट्स का मसला है ये हल नहीं होता। और अगर वो हल हो भी गया तो फ़्लो बनना चाहिए। और वो फ़्लो क्या है? वो फ़्लो ये है कि जी नया पैसा आएगा तो आप लोगों को मिलेगा, और वो नया पैसा जब तक नया पैसा आता रहेगा
तो आप लोगों को हम देते रहेंगे। और वो कब आएगा अब किसी को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि जब किसी भी कंपनी में लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।